ओम। आज हम गीता के 15वें अध्याय का अवलोकन करने जा रहे हैं। ऐसा कहा जाता है कि गीता उपनिषद का सार है और जो गीता का सार 15वां अध्याय है और 15वें अध्याय में भी इसका 15वां श्लोक जब आएगा तो उसको भी कहा जाता है कि 15वें अध्याय में 15वां श्लोक गीता का सार है। इस अध्याय को भगवान ने अंतिम श्लोक में शास्त्र भी कहा है कि ये एक तरह का अपने आप में शास्त्र भी है, इसको मान्यता देने के लिए। इसके अब विषय क्या है? इस अध्याय का नाम पुरुषोत्तम योग है। हम आगे देखते आए हैं कि ये शरीर है, इसके अंदर शरीरी है, देह है, उसके अंदर देही है, तो क्षेत्र है, शरीर है तो क्षेत्रज्ञ जो उसके अंदर है। ऐसा हम आगे अध्ययन तो करते आए हैं, परंतु कुछ इसमें भ्रम हमारे जैसे अल्प बुद्धि वाले के मन में रहता है कि कैसे अंदर वाला जीव बाहर वाला एक ही हो तो कैसे उसकी पूजा करे, कैसे उसको छोड़ेगा। तो शायद ये हमारे जैसे लोगों को भ्रम को नाश करने के लिए, जो ज्ञानी हैं उनको तो समझ गए। तो इस अध्याय में एक तीसरा क्षर और अक्षर और पुरुषोत्तम पुरुष का इसमें वर्णन आया है। ये जाकर के इस अध्याय के 13वें-14वें श्लोक में आता है, परंतु इससे क्लैरिटी काफ़ी जो होती है, जैसे मैंने कहा कि हमें ये पता लगता है कि ये शरीर है, इसके अंदर शरीरी है या जीव कह लो, और जीव के अलावा भी एक कोई और भी सत्ता है जिसको पुरुषोत्तम पुरुष कहते हैं, जो जीव को भी शरीर को भी मैनेज कर रहा है। खैर, जैसे जैसे आगे हम इस अध्याय में जाएंगे तो वैसे वैसे हम इसको देखते जाएंगे। अब इस अध्याय का जो आरंभ है वो पहले इस संसार का वर्णन करा गया है, एक रूपक के तौर पे, एलेगरी के तौर पे देख करके भगवान ने बताया कि ये संसार है कैसा। इसका प्रथम श्लोक ही है, ऊर्ध्वमूल मदा शाखम अश्वत्थम प्राहुरव्ययम छंदांसी यस्य पर्णानि यस्तम वेद स वेदवित्। इसको रूपक दिया गया है कि ये अश्वत्थ वृक्ष है, अर्थात पीपल का वृक्ष है। भगवान ने पीपल के वृक्ष को इम्पोर्टेंस 10वें अध्याय में कहा था कि ये पीपल का वृक्ष मेरा ही रूप है। तो यहाँ एलेगरी के तौर पे, रूपक के तौर पे ऐसा बताया गया है कि ये संसार रूपी वृक्ष जो पीपल का वृक्ष है, इसकी जो मूल है, कारण है, वो ऊपर है और उसके नीचे अधा शाखम, तो उसके नीचे जो इसकी शाखा है, तना है, वो ब्रह्मा है। वो ब्रह्मा के आगे सारा संसार जो शाखम के तौर पे निकलता है। वेद इसकी जो पत्ते हैं, जैसे अगर हवा आती है, पत्ते हिलते हैं, वृक्ष को और ताकत मिलती है। तो कोंपलें इसकी भी ऐसे बताया गया कि जो कोंपलों से आगे निकलते हैं वो हमारे जो वेदों द्वारा कर्म का विधान बताया गया है वो, और गुण जो हमारे 3 गुण रजस तमस हैं, ये कोंपलों के विषय में निकलते हैं। आगे इसमें फल निकलते हैं। वो जब ऐसे ऐसे जाता है तो पत्ते आगे बढ़ते हैं। तो वो जब ऐसी स्थिति आती है को विषय पर वाला, वो सारे शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध के कारण वो दोबारा पुनः, जैसे पीपल के वृक्ष की शाखा दोबारा नीचे जाती है, कोई ऊपर जाती है, कोई आती है, तो ये कर्म बंधन के कारण इसकी शाखाएं ऊपर नीचे जाती रहती हैं। तो इसको इस रूपक के तौर पर समझाया है, ऊर्ध्वमूल अधा शाखम अश्वत्थम। अश्वत्थ वर्ड इसलिए यूज कर रहा है कि जो एक क्षण भी वैसा नहीं रहता। संसार देखने को भी लगता है, अव्यम में कहा है इसमें, अव्यम है कि नाश नहीं होता, ऐसा नहीं है, क्योंकि प्रवाह में चलता रहता है, इसलिए हमको नाश होता नहीं लगता। अगर बस अश्वत्थ है कि एक पल भी वैसा नहीं है, जैसा कुछ समय पहले था वैसा अब नहीं है, कुछ समय बाद ऐसा नहीं है, तो अव्यम इसको कहा जाता है, पर अव्यम है नहीं है। इसका क्यों अव्यम कहा जाता है कि पता नहीं कब से चल रहा है, कब तक चल रहा है, इसलिए उसको अव्यम कहा जाता है। ऊर्ध्वमूल अधा शाखम अश्वत्थम प्राहुरव्ययम छंदांसी यस्य पर्णानि यस्तम वेद स वेदवित्। तो इस जो रूपक को जो कहते हैं जानता है, वो वेदों का जानने वाला। क्या क्या हुआ इसमें कि इसके ऊर्ध्वमूल ऊपर जो है, मूल ऊपर है, कारण ऊपर है, वो भगवान है। उसके नीचे तना ब्रह्मा है, शाखा जो है
वेद और वेदों के द्वारा जो पत्ते हैं वो इसकी शाखाएं हैं, वो इसको संसार के कर्म बंधनों से बंध करके ऊपर नीचे जाता है। जो इसको जानता है वो वेदों को जानने वाला, अर्थात जो जानता है कि कर्मों के कारण ही शास्त्र ऐसे चलता रहता है, तो वो जानता है। तो ऐसा इसका दूसरा श्लोक भी इसी का ही, अधश्चोर्ध्वं प्रसरितास्तस्य शाखा गुण प्रवृद्धा विषय प्रवाला अधश्च मूला न्यन संततानि कर्मानुबंधिनी मनुष्य लोके। भी कर्मों के बंधन से ही, जैसे कोपलों को हमने कहा था कि इसमें रूप रस गंध 3 गुण है, उसके कारण मनुष्य जो बंधता जाता है, कभी ऊपर जाता है कभी नीचे जाता है, जन्म मरण के रहता है। तो परंतु तीसरे श्लोक में भगवान ने कहा, ये जैसे हमने कहा था कि रूपक के तौर पर बताया कि जो जैसे कहा, जब चिंतन करने पे ऐसा रूप नहीं है, चिंतन करने पे अव्यक्त नहीं है, चिंतन करने पे ऐसा रूप नहीं है, चिंतन करने में मनन करने में, तो वो श्लोक आता है, न रूपमस्य तथोपलभ्यते नान्तो न चादर न संप्रतिष्ठा अश्वत्थमेनम सुविरूढ़ मूलम असंग शस्त्रेण दृढ़ेन चित्वा। ऐसा जब चिंतन करा जाता नहीं है तो इस वृक्ष को काटना है, काटना अर्थात छेदना, काटना छेदना किस शस्त्र से काटना है? असंग शस्त्रेण, अटैचमेंट से, जो ताकि हम निष्काम कर्म करके वैराग्य करके जो काटेंगे, फिर जो इसकी कोंपले हैं रजस तमस वाली, शब्द स्पर्श रूप रस गंध वाली, वो हमको कोंपलों से दोबारा दोबारा आना जाना नहीं पड़ेगा। तो इसको काटने के लिए अहमता, ममता और वासना, इनका त्याग करना है। ये जब हम त्याग करेंगे तो हमारा वैराग्य आएगा, तो असंग आएगा। जब डिटैचमेंट होगी तो हम कट के, तो जो मूल है जहाँ से हम आए हैं ऊपर हम पहुँचेंगे। रूपक में मूल ऊपर कहा गया है। क्यों कहा गया है? जैसे हम भी अगर अपनी फैमिली की ट्री भी बनाते हैं तो हमारे अगर ग्रेट 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 फादर थे तो उनका नाम ऊपर आता है, उसके नीचे 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 हमारा आता है, दूसरा वृक्ष है नीचे है। पर जब कोई फैमिली ट्री बनाना हो, किसी को ऐसे हमने उपमा देनी हो, तो हम अपने ग्रेट ग्रैंडफादर का नाम ऊपर आएगा, उसके बाद ग्रैंडफादर का आएगा, उसके बाद फादर का आएगा, उसके बाद हमारा आएगा। ऐसे ही समझाने के लिए भगवान ने सबसे मूल कारण अपने को ऊपर बताया है। तो अर्थात ये जो समझता है वो वेदवित है, पर इसको इसके चंगुल से निकलना कैसे है? इसके चंगुल से निकलना है वैराग्य तौर पे। अब इसका जो है, जो इसका स्वरूप है क्या? फिर जैसे पहले उन्होंने रूपक बताया था, फिर उन्होंने कह दिया नहीं ऐसा नहीं, जब चिंतन करोगे तो वैसा रूप नहीं है, पर इसको अटैचमेंट से डिटैचमेंट से इसको हमने काटना है। तो है क्या रूप है? फिर क्या? जब डिटैचमेंट से काट दिया तो तथा पदम तत्परिमार्गितव्यम यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूया तमेव चाद्यम पुरुषम प्रपद्ये यथा प्रवृत्ति प्रसृता पुराणी। तो ये जो है, ये उसके जो परम रूप को जो है हमको परम रूप तक के ले जाएगा, उस रूप तक के भगवान के मूल में, जिसके बाद दोबारा आना यहाँ पर मनुष्य में पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम, पुनः पुनः जन्म मरण में नहीं जाना पड़ेगा। अदरवाइज अगर हम नहीं वैराग्य वाले शस्त्र काटते तो फिर हम ब्रह्म लोक तक जाकर के दोबारा वापस आते जाते रहते हैं। जैसे वृक्ष की कोपलों से शाखा निकली, कोई नीचे आ गई, कोई ऊपर चल गई। तो ये जो है तथा पदम तत्परिमार्गितव्यम यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूया तमेव चाद्यम पुरुषम प्रपद्ये यथा प्रवृत्ति प्रसिद्धा पुराणी। तो उस स्थान को प्राप्त करेगा मनुष्य अगर वैराग्य रूप से ही जो वो करता जाएगा, अहंता ममता वासना और निष्काम कर्म, और जो वेदों का जो ज्ञान है उसको धारण करते हुए और कर्म बिना किसी फल की इच्छा से ना करके, तो वो उसका ज्ञान हो जाएगा। तो इसको जो करने के लिए फिर जो है और साधन अपनाने क्या है, ये भी भगवान ने इसी में 5वें श्लोक में और दिए हैं। जैसे तो हमने कहा कि ममता को त्यागना है, अहंता ममता को खत्म करना है, परंतु इसके अलावा और जो सिस्टमेटिक तौर पे उन्होंने 5वें श्लोक में दिए हैं, निर्माण मोहा जित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा द्वंद्वेर मुक्ता सुख दुख संगे गच्छन्त मूढ़ा पद्मव्यमता। ये जो है निर्माण मोहा, हमें जो है अपना मान अपमान से परे, कोई अपने आप को समझना नहीं है कि ये मैं हूँ, ये मैं बड़ा हूँ छोटा हूँ, ये नहीं समझना। निर्माण मोहा जित संग दोषा, जैसे हमने पहले कह चुके हैं
कि अटैचमेंट से हटे रहना है, निस्संग दोषा, अध्यात्म नित्या, सदा उस परमेश्वर की, उस मूल कारण की चिंतन करते रहना है। चाहे उसको साकार रूप में करें, तो मंदिर जाएं, चाहे हम पूजा पाठ करें, पर किसी तरीके से करें, चाहे हम निष्काम कर्म करें, चाहे हम भक्ति करें, चाहे ध्यान करें, पर ध्यान हमारा उधर अध्यात्म नित्या, सदा अध्यात्म की तरफ, उस पुरुषोत्तम जो नाम आगे आएगा उसकी तरफ ही चलते रहना चाहिए। अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा, किसी तरीके की भी हमारे अंदर कामना अर्थात इच्छा, स्पृहा, तो ऐसी किसी तरीके की इच्छा जो नहीं होनी चाहिए। द्वंद्वैर मुक्ता सुख दुख संगई, तो ये द्वंद्वों से रहित, पे सुख में एक्साइटेड ना हो, दुख में घबराए ना हो, प्रिय प्रेम में जो है सुख दुख संगे गच्छन्ते मूढ़ा पद्म विमतम। जब ऐसा हम अगर समान रहेंगे, प्रिय प्रेम में, सुख दुख में, और अपने किसी तरीके का बड़प्पन नहीं रखेंगे और कोई भी अटैचमेंट नहीं रखेंगे, और अध्यात्म में सदा भगवान की तरफ ध्यान रखेंगे और किसी तरीके की भी कामना रखेंगे, तो हमारा जो मिलन है, तब हम ये सारे वृक्ष को काटते हुए इसके मूल पे पहुंच जाएंगे, जो फिर पुराना हमारा जो जन्म मरण जो है नहीं होगा। अब इसके बाद में वो स्थान जो है कैसा, उसका रूपक के तौर पे भगवान ने फिर आगे एक्सप्लेन करा इसका। न तद भाषयते सूर्यो न शशांको न पावका यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। तो वो जो ऐसा स्थान है कि वहाँ पर सूर्य प्रकाश नहीं करता, चंद्रमा प्रकाश नहीं करता, तो वहाँ पर जो जाने के बाद जो है अग्नि भी वहाँ कुछ नहीं करती, वहाँ जाने के बाद कोई भी वहाँ पहुँच नहीं सकता, किसी के ऊपर वो डिपेंडेंट नहीं है। अर्थात इसका अगले वाले श्लोक में जाकर आएगा कि वो सूरज भी चंद्रमा में उससे प्रकाश लेते हैं, इसलिए वो जो चंद्रमा और सूरज उसको कोई प्रकाशित नहीं कर सकते। ये आगे वाले जब करेंगे तो तब ध्यान आएगा। तो इसलिए हमने यही करना है कि इसको जो है सूर्य, चंद्रमा, अग्नि प्रकाशित नहीं करती, क्योंकि ये उनसे भी ऊपर है, इसके ऊपर कोई नहीं है। तो इसके बाद में फिर अगला जो आता है, अब भगवान जो फिर जीव का और एक्सप्लेन करना शुरू करते हैं कि जीव है क्या, जो अक्षर पुरुष वो है क्या। वो उसका श्लोक जो आता है, ममई वांशो जीव लोके जीव भूता सनातना मनाष्टा नेन्द्रियानि प्रकृति स्थानी कर्षति। ये भी जो टॉपिक अब जो शुरू होने लगा है, यही बहुत इम्पोर्टेंट है कि ममई वांशो, जो जीव है, भगवान ने आगे भी कई बार हमने सुना है कि मेरा ही अंश है, जीव भूता सनातना, ये सनातन ही है, पुराना अंश है। ममई वांशो जीव लोके जीव भूता सनातना मनाष्टा नेन्द्रियानि प्रकृति स्थानी कर्षति। ये मन और इंद्रियों को आकर्षित करता है, मन और इंद्रियों को आकर्षित करके नेन्द्रियानि प्रकृति स्थानी कर्षति, तो ये प्रकृति के साथ मिल जाता है, मन और इंद्रियों को आकर्षित करता है। ये जो इसका जो वर्णन है हम अगले सत्र में करेंगे कि जीव परमात्मा का ही अंश है, पर अंश होते हुए वो जो हमारे मन और इंद्रियों को आकर्षित करता है, क्योंकि जीव प्रकृतिस्थ हो गया, प्रकृति में स्थित हो गया। जब हो गया तो मन और इंद्रियों को आकर्षित करता है। मन के अंदर जो अंतःकरण में आते हैं, इसलिए बुद्धि भी आ जाती है। जो ज्ञान इंद्रियों को आकर्षित करता है, ज्ञान इंद्रियों के पीछे कर्मेंद्रियां भी आ जाती हैं। जो कर्मेंद्रियां भी आ जाती हैं तो बुद्धि भी आ जाती है। तो फिर इस तरीके से ये जितने हैं उनको आकर्षित अपनी तरफ करके ये भोक्ता के रूप में जीव जो है मनुष्य के अंदर रहता है। इसके जो आगे वाला जीव का वर्णन हम अगले सत्र में करेंगे। तो सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।